नमस्कार दोस्तों। आज हम उत्तराखंड के गढ़वाल में आए हैं। हमारे यात्रा का दूसरा दिन है और हम यहाँ एक लगभग आपकी दादाजी उम्र 89 वर्ष के हैं। इनसे हमारी मुलाकात हुई है। हम इनके बारे में जानना चाहेंगे और इनकी कुछ पुस्तकें भी प्रकाशित हुई हैं और इनकी तमाम तरह की रचनाएँ हैं और यहाँ की संस्कृति जो खाने पीने वाली चीज़ें हैं जो हैं इनके बारे में हम जानेंगे। कुछ वीडियो में हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि यहाँ की प्राकृतिक जो दिखाई दे रही है प्राकृतिक छटाएं और जो यहाँ के नज़ारे हैं तो उनके बारे में हम दादाजी सुनेंगे। उसके बाद आप लोग आगे बारे यहाँ के इतिहास के बारे में। यहाँ के इतिहास जो है अभी बता रहे थे 500 साल से ज़्यादा पुराना नहीं है। यहाँ के लोग आके पहाड़ी में दुर्गम तो आपके द्वारा 7 पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं तो उन पुस्तकों में क्या है आपके मुखारबिन से हम लोग सुनना चाहेंगे। कुछ कविताएँ जो हैं असल में है कि 7 काव्य संग्रह मेरे पहले पीड़ा, अनुभूति, कविता, याद, धाद, दर्पण और बकी बात, ये 7 काव्य संग्रह में प्रकाशित हो गई। ये स्थानीय जो हमारी समस्याएं आती हैं, रंग और व्यंग, जो यहाँ की कुछ भी वो है परिस्थितियाँ हैं, उनके अनुरूप जो भी भाव आते हैं उसको हम कविताबद्ध प्रस्तुत कर देते हैं। 6 काव्य संग्रह जो हमारे पहले प्रकाशित हुए उसमें हम कभी हम भाषा के कभी नहीं हैं, हम भावना के कभी भावना। हिंदी में आए तो हिंदी लिख दिया, गढ़वाली में आए तो गढ़वाली में लिख दिया। 7वें काव्य संग्रह की बात, उसमें सहयोग के लिए प्रकाशन के लिए 25,000 रुपये सरकार संस्कृति विभाग ने दिए। उसमें शर्त ये थी कि हिंदी नहीं होगी, गढ़वाली होगी। तो बकी बात आखिरी किताब जो है वो सब उसमें गढ़वाली है, बाकी में हिंदी और वो सब। तो ये हमने जो कुछ भी है उसमें ये समाजवाद किसको कहते हैं। बीन बजाता जाए सपेरा नाच रही नागिन, बीन बजाता जाए सपेरा नाच रही नागिन, और शब्द जाल में फंस गई ऐसी भूल गई दुर्दिन। जिस नाम की माला जपने में है इतने सारे गुण, जिस नाम की माला जपने में है इतने सारे गुण, कि छाछ को तरसे गोपी ग्वाला कैसे छके माखन। अरे गालिब की शायरी के जैसे सबकी लगी रटन, गालिब की शायरी के जैसे सबकी लगी रटन, और उसी नाम की और चुनरिया रोटी पके दंदन। बाजे अलग अलग हैं सबके, गाते एक ही धुन, और समाजवाद की दे की दुहाई खाते हैं सौगंध। क्या बात है। अरे समाजवाद जिसको ढूंढा है मैंने रात वो दिन, समाजवाद जिसको ढूंढा है मैंने रात वो दिन। अरे गांव गली शहरों से होकर भटका बीहड़ बन, गांव गली शहरों से होकर भटका बीहड़ बन। परछाई पा सका हूँ उसकी, समाजवाद की परछाई पा सका हूँ उसकी, और वह भी केवल 2 दिन। परछाई पा सका हूँ उसकी और वह भी केवल 2 दिन। एक वोट के दिन और एक मौत के दिन। क्या बात है। वाह भाई। और एक मौत के दिन समाजवाद देखा हमने, बाकी समाजवाद तो कहीं हमारे समझ में नहीं आता है। बिल्कुल। अच्छा, ये चुनावी पुलाव है। स्वीट डिश की ज़रूरत नहीं रह गई है आजकल, चुनावी प्रसारण हो रहे हैं आजकल। लच्छेदार होते हैं कितने मज़ेदार हो आजकल, रसगुल्ले जा रहे हो जैसे मुंह में गपागप। शब्द थोड़े से अलग हैं पर भाव मिलते एकदम, दूध की नदियाँ बहेंगी डूबेंगे कल को घी में हम। अरे स्वर्ग से ऊपर रहेंगे फूलों के सेज में जैसे हम, और खाना बना कर भी मिलेगा बस मुंह खोल के रखेंगे। वाह भाई वाह, क्या बात है। रखेंगे हम। बहुत बढ़िया। तो ये सब जो हैं रंग और व्यंग है, ये सब यही है सब। उसमें अब कोई बहुत नई बात नहीं है जो। ठीक दादाजी, इसे हम लोगों को ज्ञात हुआ है आपके ऊपर जो है एक मोती बाग फिल्म बनी थी तो जो ऑस्कर की नामित हुई है, तो क्या उस फिल्म के बारे में हम लोग कुछ बताना चाहेंगे कि जनमानस तक किस प्रकार से पहुँचेगा, जो आपकी संघर्ष रही है तो आप किस तरह से अपना जीवन अपने यहाँ पर चला रहे हैं। ये ऐसा है कि मोती बाग एक कलाकार हैं निर्देशक फिल्म के निर्मल डंडियाल, यूट्यूब में निर्मल डंडियाल के नाम पर अभी वो फिल्म मिल जाएगी 59 मिनट की। तो वो अपने साले के लड़के हैं निर्मल, और समर्पित है इसमें कला के लिए। पापा ने पहले माँ बाप ने उसका नाम पिंटू रख दिया,
पिंटू, पिंटू माने पेंटर, पेंटर। उसका निर्मल नाम है, लेकिन पिंटू पेंटर बन गया, वो पेंटर बन गया। उसने शादी नहीं की, वो समर्पित उसके लिए हुआ। एक विजाती महिला से उसने शादी की है, रीना से, 11 साल बड़ी हैं, दोनों सहधर्मी सहकर में। तो उसको यहाँ आता रहा तो उसको कुछ लग गई जिज्ञासा कि यहाँ डॉक्यूमेंट्री बन सकती है कोई। तो उसके लिए निदेशक ने, निर्माता ने 25 मिनट की डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए यहाँ भेजा कि डॉक्यूमेंट्री बना के ले आओ। 1-2 साल लगे उसमें, एक दिन में नहीं बनी वो। तो उसने उसमें मेरे 3 रूप इतने सटीक रूप से दिखाए हैं, इतने सटीक रूप से। पहला तो मैं एक काश्तकार हूँ, काश्तकार। मैंने 26 किलो का मूला, लिम्का बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में 26 किलो का मूला हमने दिखा दिया। अच्छा। तो मैं काश्तकार हूँ पहला। जी। तो वो मेरे 3 रूप उसने इतने सटीक रूप से वहाँ दिखाए हैं कि जो भी दर्शक होगा उसे प्रभावित हुए बिना नहीं रहेगा। दूसरा, मैं एक साहित्यकार हूँ। 7 काव्य संग्रह मेरे प्रकाशित हो गए। 7 काव्य संग्रह उसमें, हाँ, उसमें सारे ये बात दिखाई गई है। जी। तीसरा, मैं एक समाज सेवी हूँ। जी। समाज सेवी, ये जो मुंडेश्वर इंटर कॉलेज आज खड़ा है, जी। जब जूनियर हाई स्कूल थी तब मैं सन 82 में 18 दिन सत्याग्रह किया पौड़ी में, आमन अनशन तक हुआ, तब जाके हाई स्कूल में आज इंटर कॉलेज है। ये 4 धाम यात्रा में सारी गाड़ी वहाँ चले जाती है, बस सेवाएं। तो इसके लिए मैं हाई कोर्ट तक गया कि एकल बस सेवा बंद नहीं होंगी। तो 3 रूप मेरे उसमें सटीक रूप से दिखाए हुए हैं और बहुत सुंदर वो कार्यक्रम उसका। तो इसकी फिल्म की पहली जब स्क्रीनिंग हुई वहाँ दिल्ली में पहली, तो 21 तारीख, डेट 21 थी, महीना मुझे याद नहीं है, इंटरनेशनल सेंटर में फिल्म दिखाई जानी थी। 12:30 बजे से उत्तराखंड सदन में मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वहाँ। तो धन सिंह रावत यहाँ के शिक्षा मंत्री उत्तराखंड के दोनों जगह उपस्थित थे। तो उन्होंने मुझसे प्रश्न पूछ दिया, किसी प्रेस रिपोर्टर ने, विकास की बात, विकास की गति क्या हो करेगी। मैंने कहा विकास असल में, विकास तो सरकार का मुद्दा ही नहीं है, विकास तो है जनता का मुद्दा। सरकार के तो 2 मुद्दे होते हैं, एक तो लॉ एंड ऑर्डर बना रहे, कानून व्यवस्था, और एक अपनी कुर्सी बची रहे। बस बहुत बड़ी बात। जनता का विकास तो जनता का मुद्दा है, जनता जो चाहे सो करवाए, जो चाहे न करवाए। तो उत्तराखंड के विकास का जहाँ तक प्रश्न है तो उसमें सटीक रूप से दिखाया हुआ है। एक तो क्षेत्रीय जमीन, फिल्म में सारी बातें, सारी समस्याएं फिल्म में संग्रहित हैं। क्या कुछ है, कैसे जीवन यापन करेगा उसमें। तो अभी एक बंदर है यहाँ समस्या, छित्री जोत, यहाँ छित्री जोत है, वहाँ तो यूपी में तो चौधरी चरण सिंह रहे, किसान के बेटे मुख्यमंत्री रहे। उसे मालूम था कि किसान की पीड़ा क्या होती है। तो उन्होंने एकजुट करने की चकबंदी का योजना चलाई और आज संपन्न है, जैसे भी है काश्तकार। यहाँ छित्री जोत है। अच्छा। तो छित्री जोत में क्या करेगा काश्तकार, बहुत समस्या है, और वन्य जंतु अलग हो गए। तो अच्छा, आपके पास एक समस्या आई थी, बंदर वाली समस्या। बंदर वाली बोल है, मैंने कई बार अब तक, मैं कितनी बार सरकार को कर चुका हूँ। तो आपने लिख दिया भी था कि जो है इससे जो है हम प्रभावित हैं, इससे हमें बचाया जाए। तो ये मैं बैठ गया वहाँ। अच्छा। धरने पर जब बैठा पौड़ी में। जी। आप धरने पर बैठे हुए हैं। हाँ। कृषि बचाओ, कृषक बचाओ, किसान विरोधी नीति एक्सप्रेस। मेरा खेत तुम्हारे बंदर, एक घरौंदा साक्ष्य सुंदर, रम्य वाटिका क्षण में खंडहर, हमारे को तो जाएंगे अंदर, खेतों में उग जाएंगे जंगल, पर्यावरण बचाओ है चक्कर, कैसे जी पाएगा कृषक, राह बता दो मेरे रहवर। तो जो आपकी समस्या थी ये हमने, तो फिर उसके बाद क्या करती सरकार, लेकिन आए मथुरा से बंदर पकड़ने वाली टीम मंगाई सरकार ने। अच्छा, मथुरा से टीम आई, मथुरा से टीम बुलाई बंदर पकड़ने के लिए, लेकिन लंगूर तो हैं 2-2 कुंटल के, उनको कौन पकड़ सकता है। और वो जो थे बंदर, बंदरों की टीम में से 20-25 तो पकड़ के ले गए वो। अब जिनके सामने देख लिया पिंजरा लाए थे वो लोग, तो जो सतर्क हो, बाकी सतर्क हो गए, वो लोग जान के गए ही नहीं। तो अब क्यों जाएंगे वो, पकड़े जाएंगे अभी नहीं। 3 पिंजरे मेरे यहाँ लगे हुए हैं ना, 3 पिंजरे लगे हुए हैं, इसलिए कि पिंजरे, तो पिंजरे से क्या होगा, पिंजरे में अपने आप छोड़ जाएंगे वो। तो बंदरों की समस्या है कृषि की। तो फिलहाल ये है कि हाँ, उजड़ने की स्थिति में है उत्तराखंड का जो है आपके पहाड़ी क्षेत्र के जो लोग हैं, उत्तराखंड का भविष्य जो है, भावी मतलब उत्तराखंड राज्य जो बना है, हमारी परिकल्पना उसकी ये थी कि वो सरसब्ज होगा,
जी। विकसित होगा, विकास। विकसित होगा। जैसे यूपी में क्या मुश्किल थी, जी यूपी में हम ज़्यादा अच्छे थे। अच्छा। यूपी में होता ये था कि हाँ, पर्वतीय विकास अनुभाग अलग से था, सारा जी। बजट यहाँ सारा आता बजट था। आता था। और सब उत्तर प्रदेश के लोग हाँ वो कहते थे कि ये पहाड़ के लोगों को जरा इनकी और सेवा टहल करो, क्योंकि ये बॉर्डर पर हैं, कहीं ना वहाँ उधर चीन के साथ बोलेंगे हम वहाँ मिल रहे हैं। हम्म, हमारा एक भय था ना उनको बना हुआ, हाँ हाँ तो उनको जी। खुश रखने की बात, जैसे जम्मू कश्मीर में आजकल जम्मू विशेष कश्मीर- सुविधाएं दे रहे हैं, विशेष सुविधा दे रहे हैं। ऐसे ही यहाँ सुविधा देने का मतलब वहाँ की परिस्थितियाँ जो है अनुकूल बनाने के उसके लिए अनुकूल है, बनाने के लिए जो है ज़्यादा लोग वहाँ रह सकें। रह सकें तो लोग जो जब है। तक हम उत्तर प्रदेश में थे हमारी ज़्यादा सेवा टहल होती थी, हाँ और अब उपेक्षा हो रही है। अपेक्षा हो रही। अब यहाँ नहीं, जो पार्टी- यहाँ सरकारें हैं अब क्या- पार्टीबाजी हो गई। अच्छा पार्टी अब मैं बाजी। विरोध करता हूँ, वो बोलेगा ये तो विरोधी पार्टी का है इसलिए बोल रहा। हाँ अब जो विरोध स्वाभाविक उसे कर रहा है, जी वो उस दृष्टिकोण हो गया, ये तो विरोधी इसलिए बोल रहा है, ये नहीं तो बाकी। लेकिन मेरा मानना यह है कि उत्तराखंड राज्य जो बना है जी वो उत्तराखंड गांव में बसता है, हाँ, बसता है। शहर में नहीं बसता। नहीं बसता। देहरादून पौड़ियर वहाँ कोटद्वार में नहीं बसता है, जी। वो तो गांव में बसता है। अगर गांव न रहे आबाद, जी गांव वीरान पड़ गए तो उत्तराखंड कहाँ रहा, उत्तराखंड का अस्तित्व कहाँ रहा। कहाँ रहा? तो 10 साल 15 साल बाद ये स्थिति होने वाली है। कई गांव अभी क्लोज हो गए, कई गांव क्लोज हो गए हैं। हाँ कई प्राइमरी, अब जब यहाँ 16 गाँव हमारे पड़ोसी, उसकी प्राइमरी स्कूल कभी से बंद हो गई। बंद ये तो शिक्षा व्यवस्था क्या स्थिति है? जब नहीं है तो जैसे जो बच्चे यहाँ होंगे तो एजुकेशन को कहाँ मिलेगा? जैसे विद्यालय जब बंद हो जाएंगे विद्यालय, नहीं तो जब छात्र बड़ी समस्या हो रही है, मतलब छात्र आ ही नहीं रहे हैं। छात्री नहीं है। अभी यहाँ 16 गांव है पड़ोसी, बहुत बड़ा गांव है, जी तो वहाँ एक छात्रा को लाए हैं कहीं से, देहरादून से, हाँ हाँ तब विद्यालय खड़ा है। जी कक्षा 3 में है वो छात्रा, जी। और उसके लिए एक भोजन माता, एक मास्टर, एक मास्टर तो कितना महंगा पड़ेगा। कितना महंगा पड़ेगा? तो ये मतलब नई पीढ़ी यहाँ रहने को तैयार नहीं कोई। तैयार तो जब नई पीढ़ी नहीं रहेगी तो पुरानी पीढ़ी कब तक रहेगी। अच्छा नई पीढ़ी ना रहने का मतलब है जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं उनको नहीं मिल पा वो रही तो अपना निकले क्योंकि इन लोगों को भी अब चाहिए बढ़िया एसी वाला कमरा। ऐसे कम। जैसे आपने बताया कि इनको फेयर एंड लवली यहाँ नहीं मिल पा रहा है, ब्यूटी पार्लर नहीं मिल पा रहा है। ऐसा तो है। दूसरी चीज़ और जो एक चीज़ एक समस्या भी है, यहाँ का जनजीवन काफ़ी कठिन लग रहा है। अगर कुछ हमें लेना भी है, अच्छा हमें मेडिकल जो है हम रास्ते में आ रहे थे, कोई मेडिकल का भी वो पुख्ता इंतजाम नहीं दिख रहा था कि किसी को अगर कोई ऑपरेशन करवाना हुआ तो कोई बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, दूर भी जाना पड़ेगा और दूर जाने में यहाँ से 2-2 3-3 घंटे लग जाएंगे। ये भी समस्या दिख रही थी। ऐसा है, असल में सब सुविधाएं प्रकृति ने विकेंद्रीकरण किया है हर सुविधा का। कहीं कोई सुविधा दी है, कहीं कोई सुविधा दी है। यहाँ जितनी असुविधा है उतना ही यहाँ के जीवन में औषधि की जरूरत ही नहीं पड़ती। जी मैं 29 साल का आदमी हूँ, मुझे जरूरत ही नहीं पड़ती दवाई की। यहाँ के ऊपर जो कुछ भी है कुछ औषधियाँ है, औषधियाँ हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा कुछ नहीं है। पर अब ऐसा वो मैं कह रहा हूँ ना, महिलाओं का मोहभंग सभी अब सब जो है विलासिता में जो है। यहाँ 2 रोग लगे हैं खास करके गढ़वाल में। एक तो अकर्मण्यता हो गई है, काम नहीं करना, मुफ्तखोरी, मुफ्त की राशन मिल रही है, क्यों मेहनत करेगा कोई। मोदी जी दे रहे हैं, जी जी मोदी जी तो राशन दे ही राशन दे देंगे, ही देंगे। तो हो गया, काम क्यों करना। तो पहली तो मुफ्तखोरी हो गई, मुफ्तखोरी और अकर्मण्यता। जी एक मैंने गढ़वाली में रचना लिखी है जी कि पक्की पास से जो है जैसे एक जब बार फिर से पास से जो है। 1 मिनट। ठीक। हम दादाजी से हमें 2 किताबें मिली हैं उपहार स्वरूप। इनका जो है हम जिक्र करेंगे आप लोगों से, और दादाजी हम जानना चाहेंगे कि आपने जो ये बनाया है पर्यटकों के लिए आने जाने में स्टे होम के तरह जो है, इसके बारे में आप हमें कुछ बताएंगे। जो आपने पूरा अपने हाथ से बनाया है, पेड़ पौधे लगाए हैं, और जो है जब हम लोग देखे हैं तो बड़ा सुंदर सा दृश्य दिख रहा था। इसके बारे में 2 शब्द आप लोग हमसे कुछ आप बताइए। असल में सन 1965 में मैंने जब रेवेन्यू विभाग में सर्वे एक्सपर्ट नायब तहसीलदार पद पर तैनात था यहाँ पिथौरागढ़ में। नायब तहसीलदार पद से मैंने रिजाइन कर दिया। 28 साल की उम्र में मुझे नौकरी नहीं करनी है। अच्छा, आपने रिजाइन कर दिया था। और सन 67 से मैं यहाँ समर्पित हूँ। ये कृषि जो यहाँ जो आप देख रहे हैं ये होम स्टे है बना हुआ भी। जी जी। ये तो ठीक लॉकडाउन जब हुआ, लॉकडाउन तो लॉकडाउन कोई की डेट को यहाँ हमारा जो नेपाली एक 20 साल तक परिवार रहता था वो घर जाने की तैयारी में था, और उसके रिश्तेदार आ गए तो वो लॉकडाउन में उनको भी
परेशानी हुई, हमारा भी काम चल गया यहाँ। तो ये नेपाली कारीगरों ने बनाया है। तो ये हमारे 2 पुत्र थे, दीनानाथ उनियाल और त्रिभुवन उनियाल। तो दीनानाथ तो 6 साल की उम्र में अपना काम करके निकल गए, शिक्षक थे वो यहाँ नैनीताल में। और वो तो उनका तो एक्सीडेंट हो गया था 97 में। लेकिन छोटे पुत्र हैं त्रिभुवन उनियाल, तो वो पौड़ी में हैं, रंगकर्मी हैं, पत्रकारिता हैं, कई विषय हैं उनके। जी। तो उनके मन में आए कि यहाँ इतना बड़ा एक तो है आकर्षण का बिंदु तो है कि एक होम स्टे क्यों न बना लें। बनाया जाए। तो ये उनका प्रोजेक्ट है ये। यहाँ जो है 2 विभाग हैं, 2 डिपार्टमेंट, एक है होम स्टे और एक है एग्रीकल्चर। तो अभी वर्तमान समय में यह है कि त्रिभुवन जी छोटे लड़के ने बनाया, और ये जो अरविंद जी हैं गुसाई, यहाँ जो अटेंडेंट हैं, यहाँ इसकी देखरेख करते हैं, ये इस विषय में ज़्यादा जानते हैं, इसके विषय में। और एग्रीकल्चर खेती मेरा विषय है। 20 साल तक तो 25 साल हो गए, हमारी श्रीमती जी विदा हो गई 25 वर्ष। तो 20 साल तक तो नेपाली हमारा साथ दे गए, और अब वो घर चले गए। तो अब मैं अकेला, ये सारा जो देख रहे हैं आप, मतलब दुल्हन को, आदमी तो वही होता है, वो दुल्हन को देखने दुनिया आती है, दुनिया पर दिन जो सजाया है उसको। लेकिन दुल्हन को दुल्हन बनाने में क्या बीती उसका बाप जानता है। उसका बाप जानता है ना, दुल्हन तो एक बनाई गई वो। तो ऐसे दुल्हन बनाने में उसको कुछ कठिन श्रम करना पड़ रहा है। लेकिन मैं अब भी 24 घंटे में 14 घंटे शारीरिक श्रम करता हूँ, कोई थकान नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि कहीं भी हम जहाँ प्रदर्शनी कई अपने प्रदर्शनों भी लगा चुके हैं। तो मैं पहले कहता हूँ, पहला प्रदर्शन तो मैं हूँ जो 88-90 साल की उम्र में भी सारा काम स्वयं कर रहा हूँ। 80 साल के बाद सरकार शरीर उठाने के लिए पेंशनर की पेंशन में बढ़ोतरी करती है, जिसके शरीर को उठाने के लिए जरूरत है, और मैं सारा काम अपने आप कर रहा हूँ, कोई परेशानी नहीं, कोई थकान नहीं। तो ये बहुत बड़ी विषय है आपकी है। तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जितना जरूरी भोजन है उतना ही जरूरी शारीरिक श्रम है। अगर आप शारीरिक श्रम से कतरा जाएंगे तो आप स्वस्थ रहने की कामना न करें। दूसरा, जो ऑर्गेनिक हमारी जो उपज है, हम जो स्लो पॉइजन खा के आजकल नई पीढ़ी सब अपंग हो रही है। कोई भी मुझे शहर का निवासी बता दे कि बिना दवाई के कोई खड़ा है, बिना दवाई। तो और हम दवाई की जानते भी नहीं दवाई क्या होती है। तो ये सो यहाँ की जो वो है उपज औषधि है, उसकी महत्ता नहीं समझते। अब हम कह रहे हैं पहाड़ खाली हो रहे हैं, पहाड़ खाली। ऐसा है, जब तक आप किसी को मजबूरी से बांध के थोड़ी यहाँ जेल छोड़ सकते हैं कि तो अपने घर में रहे। जब तक हम उसकी अच्छाई से परिचित नहीं होंगे, हमको 2 विकल्प अगर कोई दे दे कि तुमको एक तो दिल्ली में राजभवन में रहने के लिए मिलेगा, और दूसरा खान हुसैन जेल है यहाँ पौड़ी की, दोनों में से विकल्प है, कौन से चुनोगे तुम? तो मैं खान हुसैन पसंद करूँगा। मतलब जेल जाना पसंद करेंगे, लेकिन मतलब दिल्ली के राजभवन के बजाय मैं खान हुसैन जेल जहाँ है वहाँ रहना पसंद करूँगा किसी भी कीमत पर। तो ये जब तक हम उसकी अच्छाइयों से परिचित नहीं होंगे, हम अंधानुकरण कर रहे हैं ना सब शहर की ओर, गाँव की भी कुछ अच्छाई है। तो यहाँ के वातावरण की, ये सब शांत वातावरण कहाँ मिल रहा है किसी कीमत पर। अभी एक महिला आई थी ऑस्ट्रेलिया से, कोचीन की महिला ऑस्ट्रेलिया में रहती हैं, वो शांति की तलाश में निकली। तो घूमते घूमते फिर यहाँ उनको शांति मिली, 15-20 दिन यहाँ रहे। तो जीवन का लक्ष्य है पहला सुख निरोगी काया, पहला सुख निरोगी काया। हम अगर स्वस्थ हैं, अकुत संपदा हम क्या करेंगे उसका, साथ में तो जाएगी नहीं, यहीं रहेगी। तो ये सब यहाँ वो सब संभव है। अगर स्वस्थ जीवन जीना है आपको, तो इसके लिए यह गांव का जीवन उचित होगा, शहरों का नहीं। तो दादा जी, आप कुछ जो आपके यहाँ की पौधे विशिष्ट पौधे हैं, आप पहल के थोड़ा हमें बताएंगे कुछ? 2 मिनट मगर आपको, उसके बाद आपको जो है हम असल में यहाँ जो हमने शुरुआत की थी, सेब का उद्यान लगा था पहले, सेब। लेकिन सेब ऐसा है कि यहाँ वन्य जंतुओं का बहुत छीना झपटी जैसे चल रही है, छीना झपटी। तो अब ऐसे हमने रखरखाव में समस्याएं आने लगी। ऐसे हाँ, बहुत समस्याएं, क्योंकि बाकी सब कृषि उनकी संख्या तो बढ़ रही है निरंतर वन्य जंतुओं की, और यहाँ की कृषि क्षेत्र घट गया, तो उनके लिए उधर पूर्ति की समस्या हो गई, तो यहीं छीना झपटी हो रही है। तो हमने ऐसे पौधे लगाए हैं बॉर्डर पर, जितने होंगे अगले साल से आप देखेंगे। खट्टा नींबू,
गलगल। गलगल तो वो किस लिए है कि कोई जरूर नहीं कि आकर्षण उसके व्यवसाय से व्यवसाय की नहीं, दृष्टि से नहीं, क्योंकि लेकिन वो 100 पीस रहेंगे तब लंबे टाइम तक बंदर उसको कम से कम नुकसान करते हैं। जब करते भी हैं तो छिलका खाते हैं बाहर का, बाकी खट्टा नहीं खाते ज़्यादा। तो ज़्यादा से ज़्यादा अब नींबू वर्गीय पौधे हैं और बाकी जो पौधे हैं वैसे सभी हैं। आंवला है, खुबानी है, आड़ू हैं और वो सेब हैं कुछ लगाए हुए। तो लगभग सभी पौधे लगाने की कोशिश की गई है, लेकिन मुख्य रूप से जो है खट्टा नींबू माल्टा कागजी नींबू यही सब लगे हैं, क्योंकि कुछ सुरक्षित है। जी। संतरा माल्टा तो ज़्यादा खा देते हैं, खट्टा नींबू थोड़ा बच जाता है कुछ दिन तक। तो बहुत बहुत धन्यवाद दादाजी, आपने जो है धन्यवाद बहुत धन्यवाद कुछ धन्यवाद जानकारी दी है। धन्यवाद। तो आप लोग हम बताना चाहेंगे कि जो गढ़वाल का क्षेत्र है, गढ़वाल के क्षेत्र से हमारे हिंदी साहित्य में बहुत से कवि हुए थे, जो जिसे प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाने वाले सुमित्रानंद पंत जी और कुणाल पांडे जी, बहुत से लोग हैं। दादाजी से मिलने के बाद ऐसे लगा कि जो अच्छा हम लोगों का सौभाग्य तो नहीं था इन कवियों से मिला जाए, लेकिन दादाजी से मिलने के बाद ऐसे लगा कि वो कभी इन्हीं की तरह सरल स्वभाव के रहे होंगे, जो आज हमारे हिंदी साहित्य को बहुत ऊपर ले गए हैं। और दादाजी की भी जो 7 रचनाएं इन्होंने अपनी बताई हैं अभी, ये सब बहुत अच्छे लगे, मुझे बहुत अच्छा लगा। और आप लोग जो है हमें दिखाना चाहेंगे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ का प्राकृतिक वातावरण कैसे है, और देखकर ऐसा लगता है कि जी सुमित्रानंद पंत जी प्रकृति के सुकुमार कब कहे जाने वाले थे। कारण यही रहा होगा कि यहाँ की जो प्रकृति की शोभा है वह देखने लायक है, और देखने लायक है, और उनसे प्रेरणा मिली होगी और वो अपनी रचनाएँ किए होंगे। और आप लोग हम टहल कर थोड़ा इनका जो बनाया हुआ स्टे होम है इसको भी दिखाएंगे। और स्टे होम में यहाँ आप लोग कभी आएंगे तो यहाँ आइएगा, और यहाँ देखने लायक चीज़ें हैं, और खाने में आपको जो चाहेंगे यहाँ शुद्ध मिलेगी। और एक चीज़ है, सब सारा कुछ ऑर्गेनिक होगा। और यहाँ से आप जो है यहाँ देखने लायक टेरिस भी बनाया गया है, और टेरिस से आप लोग चढ़कर लगभग पूरा सन्नाटा पहाड़ी, हमें लगता है हम अभी इस समय लगभग 4.5 से 5,000 फीट ऊंचाई पर है। समुद्र तल से ऊंचाई अगर हम देखेंगे तो लगभग 4.5 से 5,000 फीट की ऊंचाई है, और पूरा पहाड़ और पर्वत देख सकते हैं। और इनका जो रैबसेरा है, मोती बाग है, रैबसेरा है, और उसमें स्टे होम मतलब इनका अपना रहने का प्लान है। और दूसरा जो टूरिस्ट लोग आते हैं इनका काफ़ी अच्छा खाने का, इनका जो केयर टेकर वगैरह भी हैं तो बहुत अच्छे हैं। और दूसरा यहाँ का जो बनावटी है, सीढ़ीदार खेतें और ये सब फल और फूल लगाने का जो तरीका है, वो वृक्ष जो है, इन वृक्षों को हम सिर्फ किताबों में पढ़े थे। ऐसे वृक्ष जो है किताबों के अलावा भी यहाँ आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ एक पेड़ ऐसा दिखा है जो जिसकी पत्तियाँ एक साइड से हरी हैं और दूसरी साइड से सफ़ेद हैं। ऐसे पत्ती को आप देख रहे हैं। दूसरा आप नागफनी में फल लगी हुई देख सकते हैं। इस तरह से आप लोग यहाँ का आनंद लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।